चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ये ब्राह्मणा मनीषिणः गुहात्रीणि निहितानिङ्गयन्ति तुर्यं वाचो मनुष्या वदन्ति अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः शब्दस्य परिणामोऽयम् इत्याम्नाय विदो विदुः छन्दोभ्य एव एतद् प्रथमं विश्वं व्यवर्तत। पतंजलि विश्वविद्यालय के यशस्वी प्रतिकुलपति मेरे आदरणीय अग्रज डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी, इसी विश्वविद्यालय की कुल सचिव बहन प्रवीण पूनिया जी और इसी विश्वविद्यालय की डीन एकेडमिक अफेयर्स साध्वी देवप्रिया जी और मेरे सामने उपस्थित तपस्वी, जैसे तपस्वी ही मैं कहूँ, उसको सन्यासी रूप में भी बैठे हैं और कुछ बेटियां बैठी हैं, इन सभी को सम्मिलित रूप से मैं प्रणाम करता हूँ, यथोचित प्रणाम करता हूँ। मैं अपने मुख्य विषय पर तो पता नहीं बोल पाऊंगा। मैं तो अपने जो भाई अभी प्रचेता जी गए हैं उनके व्याख्यान से ही इतना अभिभूत हो गया कि उन्हीं में ही कुछ जोड़ने का मन करने लग गया कि पहले मैं अपनी, उन्होंने जो कहा है उसके बारे में अपनी भावपूर्ण थोड़ी सी अभिव्यक्ति अवश्य करना चाहता हूँ। संस्कृत के महत्व को लेकर जो उन्होंने कहा, बहुत बहुत सुंदर कहा, उसमें ऐड ही कर रहा हूँ, उनके समर्थन में ही ऐड कर रहा हूँ। संस्कृत इस देश की आत्मा है, इसके बिना भारत की परिकल्पना संभव नहीं है। एक घटना सुनाता हूँ, उससे आपको थोड़ा मेरी बात आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। मेरी एक शैली रही है, भगवान पतंजलि पर काम करता हूँ, उनका विद्यार्थी हूँ, तो करते कराते जैसे पतंजलि बड़े गंभीर व्याकरण के सिद्धांतों को सरल से सरलतम भाषा में प्रस्तुत कर देते हैं, तो थोड़ी सी सरलता की शैली मेरे भी जीवन का अंग सा बन गई है। और मैं भाषा के वागजार में घटाटोप में जो नव्य न्याय की शैली होती है, अनुच्छेद अवच्छेदक अवच्छिन्न अनुयोगी प्रतियोगी, मैं उसमें परिष्कार के नाम पर मैं उसमें कम उलझता हूँ। तो संस्कृत की स्थिति क्या है, एक बार की घटना है कि बता रहे थे सज्जन कि ये जो प्रथम डायरेक्टर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, प्लासी युद्ध में हारने के बाद तो कहीं घूमने निकल रहे थे रथ में। वो तो रथ में बैठे हुए थे और जो उनका सारथी रथ को हाँकने वाला था वो कोई संस्कृत का पढ़ा हुआ विद्वान था। तो जब भी रास्ते में लोग जनता पब्लिक मिले, वो उनको तो दूर से प्रणाम करे, डायरेक्टर जनरल को तो, और जो उनका सूत कहो सारथी कहो उसके पैरों को स्पर्श करें लोग पास आकर के। इस पर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब वो लौट के अपने स्थान पर आए तो पूछा, भाई मेरे को तो दूर से ही प्रणाम करते हैं, इसके चरण स्पर्श करते हैं, ऐसा क्यों? जबकि मेरा नौकर है, छोटा है। तो उसको उत्तर मिला कि आप अधिकारी अफसर तो जरूर हैं, लेकिन संस्कृत के विद्वान नहीं है ये व्यक्ति,
संस्कृत जनता को पता है कि संस्कृत का विद्वान है, पढ़ा लिखा है, और संस्कृत इस देश में आदर योग्य वस्तु रही है, इसलिए लोग इसके चरणों को स्पर्श करते हैं। तो तुरंत ही डायरेक्टर जनरल ने इंग्लैंड की महारानी क्वीन को पत्र लिखा कि हमने पॉलिटिकली तो भारत को जीत लिया है, राजनीतिक रूप से तो भारत को हमने जरूर जीत लिया है, लेकिन कल्चरली सांस्कृतिक रूप से भारत को अभी जीतना शेष है। अगर सांस्कृतिक रूप से कल्चरली अगर भारत को जीतना है तो संस्कृत को इनके जीवन से निकालना पड़ेगा। जब तक संस्कृत है तब तक इनको हम कल्चरली नहीं पराजित कर सकते। तो तुरंत ही इस पत्र पर आचरण करते हुए महारानी ने सर विलियम जोन्स, जो सभी संस्कृत के विद्वान हैं, इनके नाम से परिचित हैं, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, तो उनको भेजा और कहा भी संस्कृत कैसे खत्म हो सकती है भारतीय जन के जीवन में से, इसके लिए प्रयास करो। अब उसको संस्कृत आती नहीं थी, तो उसने आकर के पर्दा रख करके पंडितों से, संस्कृत के पंडितों ने तो मिलेच्छे थे, उनको पढ़ाता नहीं था, चलो जैसे तैसे करके बीच में कुछ गैप करके और उन्होंने संस्कृत सीखी। संस्कृत सीखने के बाद उनके मन से भावना ही दूर हो गई कि मैं इसको यहाँ नष्ट करने के लिए आया हूँ। संस्कृत के भक्त बन गए, कितने ग्रंथों का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, और महारानी को मना कर दिया क्वीन को कि मैं ये काम नहीं कर सकता। इसके बाद महारानी ने फिर एक दूसरा फायर किया, दूसरे व्यक्ति को भेजा, उसका नाम था फादर कामिल बुल्के, जिनके नाम से आप डिक्शनरी को जानते होंगे, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी है, फादर कामिल बुल्के। वो भी आए, तो उन्होंने सोचा कि किसी को कन्वर्ट करना हो, अगर दूसरे धर्म में परिवर्तित करना हो तो गरीब आदमी जल्दी परिवर्तित हो सकता है। इसके लिए उन्होंने बिहार को चुना कि वहाँ गरीब सा प्रदेश है, उन लोगों को कन्वर्ट करना आसान रहेगा, और इस बिहार का उन्होंने भ्रमण किया, देखा। उनको बड़ी निराशा लगी कि मैं जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ वो भी सफल नहीं होगा। और क्यों, संस्कृत तो यहाँ लोगों के कण कण में एक हर उसमें व्याप्त है, कोई आत्मा राम है, कोई फलाने राम है, यहाँ तो नामों में भी राम भरा हुआ है, किसी में कोई रामकृष्ण है, कोई कन्हैया राम है, कोई कुछ और है, कोई रामदास है, कोई कुछ। तो जिन व्यक्तियों के जिस समाज के, जिस देश के, मतलब उस हर चीज में ये राम या कृष्ण समाये हुए हैं, वहाँ से संस्कृत कैसे खत्म हो सकती है। और फिर उन्होंने, आप सब जानते होंगे, इतने भक्त हो गए कि राम कथा नाम से उन्होंने एक ऐसा PhD का शोध ग्रंथ लिखा जो आज भी प्रामाणिक कोटि में आता। हम उसे कोट करते हैं, उद्धृत करते हैं, रामायण के बारे में कोई संदर्भ देना हो तो प्रामाणिक कोटि का उन्होंने वो ग्रंथ लिखा, और महारानी को लिखा कि मैं इसको नष्ट करने के लिए ये कोई प्रयास नहीं कर सकता हूँ। स्वयं राम का भक्त हो गया। अब बड़ी समस्या हुई। फिर महारानी ने तीसरा व्यक्ति, ये अपने लॉर्ड मैकाले को भेजा, इसके नाम से आप सब परिचित होंगे। उसने आकर के पहला काम क्या किया कि जितने भी वाइट कॉलर जॉब हैं, जो ऊंचे स्थान हैं, संस्कृत वालों के लिए बंद। कोई भी संस्कृत वाला वाइट कॉलर जॉब के योग्य एलिजिबल नहीं है। और धीरे धीरे हमारे समाज से उसने कर दिया, अपने लक्ष्य में सफल हुआ। और फिर उसको इस काम के करने के परिणाम स्वरूप, पारितोषिक स्वरूप, उसको वहाँ शिक्षा मंत्री, इतिहास पढ़ेंगे, इंग्लैंड का उसको शिक्षा मंत्री बनाया गया, किसने बहुत बड़ा काम किया है। तो संस्कृत की तो स्थिति ये है। इसीलिए फिर जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, जब वो इंग्लैंड में पढ़ती थी और वो चाहते थे कि मेरी उत्तराधिकारिणी बने, तो उसको कहा कि अगर तैने मेरे पीछे गद्दी संभालनी है तो तुझे जिस देश पर राज्य करना हो उस देश के संस्कृति, कल्चर, रहन सहन, लोग क्या सोचते हैं, उससे परिचित होना जरूरी होता है। नहीं तो लोग आपको अपने आत्मसात नहीं कर पाएंगे, आपको विदेशी मानेंगे। हम भाषा में भी देखते हैं, कोई अंग्रेजी का शब्द मान लिया हमारी भाषा में आ जाए, अगर वो वैसे ही रहेगा तो वो उस भाषा में पचेगा नहीं। अगर उसको उस भाषा में आना है
तो उसको उस भाषा का स्वरूप ढालना पड़ेगा। हमें बचपन की बात याद है, तो एक तेरी मीनिंग की कापी कहाँ है जी, मेरी अंग्रेजी के मीनिंगों की कापी घर रह गई। अगर वो मीनिंग्स कहता तो वो मीनिंग्स हिंदी में नहीं पचेगा, लेकिन उसने कहा मेरी मीनिंगों की कापी कहाँ रह गई, घर रह गई। क्योंकि जो मीनिंग है ये लेक्सिकल आइटम है, प्रातिपदिक है, मूल शब्द है, वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो जिस भाषा में जा रहा है वहाँ का प्रत्यय ले लिया उसने। हिंदी में बहुवचन का प्रत्यय क्या है, ओ, लड़कियों, नदियों, तो मीनिंग का तो हिंदी में पच गया, वो हिंदी में उसको विदेशी नहीं मानती मतलब। तो ऐसे ही जब किसी राजा को शासन करना किसी देश का, तो उसको वहाँ की जो कल्चर है उससे परिचित होना जरूरी होता है। तो तुमने अगर इस देश पर करना है, नेहरू जी कहते थे उनको, तो जानो इसको। और उसका जानने का माध्यम एक ही है, नेहरू जी ने कहा संस्कृत। जो संस्कृत नहीं जानता वो अगर ये कहता कि मैंने भारत को जान लिया है, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ये घोषणा करे कि मैंने भारत को जान लिया है, समझ लिया है, लेकिन मैं संस्कृत को नहीं जानता, तो इससे बड़ा और कोई झूठ हो नहीं सकता। तो वो कहने लगी संस्कृत का साहित्य तो बड़ा विशाल है, वो सारा मैं कैसे पढ़ सकती हूँ। उसने कहा सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 2 ही पढ़ लो, जिनमें 2 के नाम हमारे भाई प्रचेता जी अभी लेकर के गए हैं। 2 ही पढ़ लो, काम चल जाएगा, रामायण और महाभारत। इनको पढ़ लो, आपको सारे भारत का अंदर बाहर का सारा परिचय मिल जाएगा कि हम भारतीय लोग क्या सोचते हैं, किसको अच्छा मानते हैं, किसको बुरा मानते हैं, किसके प्रति क्या भाव है। तो इस तरह से संस्कृत तो हमारे अंदर ऐसे रची बसी है। तो जो भाईजान ने कहा, मैं उसका पूरी तरह से हृदय से उसका मैं समर्थन करता हूँ। प्रांतीय बोलियों की बात की इन्होंने। मैं पंजाब में मुझे सेवा करने का मौका मिला, 15 वर्ष में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में रहा। तो मुझे पंजाबी नहीं आती थी, बाद में धीरे धीरे सीखी हमने। तो जब मैं उनसे बात करता था तो एक दिन मैंने कहा, उसने कहा तुसी वो संस्कृत पंजाबी की डिक्शनरी बनाने लगी। वो बात ही आई कि गुरु ग्रंथ साहब के जो शब्द हैं बहुत से संस्कृत के या पर्शियन के हैं, तो कई बार उनका अर्थ ठीक नहीं होता, तो इसलिए संस्कृत शब्दों का अर्थ पंजाबी में किया जाए। तो उन्होंने कहा तुसी कम आरंभ हो जी, तुसी कम आरंभ हो। मैंने कहा आप तो संस्कृत बोल रहे हो, हिंदी में तो कहेंगे कि आप काम का आरंभ करें, और आप आरंभ को क्रिया के रूप में बोले, तुसी कमनु आरंभ हो, आरभस्व, यानी कि तुम आरंभ को क्रिया के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। मतलब आप तो बिल्कुल सही, आप तो संस्कृत बोल रहे हैं, बस आपकी मानसिकता नहीं है, आप बिगड़ी हुई, अब आप भ्रष्ट संस्कृत बोल रहे हो आप सभी, लेकिन आपकी मानसिकता नहीं, आपको ये, आपका मन ये मानने को तैयार नहीं कि हम संस्कृत बोल रहे हैं। अपभ्रंश है ये, उसी का ही डेवलप्ड को हो या अपभ्रंश को हो, वो है। नासा की बात आई थी, ये जो 6th जनरेशन है या 7th जनरेशन आएगी आपकी इसकी कंप्यूटर की, नासा प्रयास कर रही है कि उसकी भाषा संस्कृत हो। हम संस्कृत का महत्व तब मानेंगे जब नासा से या मैसाचुसेट्स से, कहाँ से, जब वहाँ से इसकी पुष्टि हो जाएगी, तब हम स्वीकार करेंगे। हम उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे, लेकिन जब वो मानेंगे तो स्वतः हम सारे मान लेंगे। विनय की बात आई थी, बहुत प्यारी बात की डॉक्टर साहब ने। पौरव विनयम रक्ष, रक्षा बैठे हैं, पौरव विनयम रक्ष, कालिदास कहते हैं। वो थोड़ा सा दुष्यंत और शकुंतला का प्रसंग है, हाँ थोड़ा सा वो ओवर ट्राई कहो दुष्यंत की तरफ से रहा, तो तुरंत कहती है शकुंतला कि पौरव अपनी सीमा में, मर्यादा में रहो। और किस शब्द का प्रयोग किया, विनयम, पौरव विनयम रक्ष। संस्कृत खूब पढ़ें, खूब सीखें। एक मुरारी का श्लोक सुना के फिर मैं आगे चलूंगा, बहुत प्यारा श्लोक है। दैवीम वाचम उपासते ही बहवः सारम तो सारस्वतम। इस दैवी वाणी संस्कृत की उपासना तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन इसके सारस्वत सार को तो केवल गुरुकुल में डंडे खाए हुए मुरारी कवि ने ही जाना है। गुरुकुल में गुरुजनों से मार खाए हुए इस मुरारी कवि ने ही जाना। यूं तो सारे ही पढ़ लेते हैं संस्कृत को। दैवीम वाचम उपासते ही बहवः, बहुत से लोग पढ़ लेते हैं। सारम तो सारस्वतम, परंतु जिसका सारस्वत सार है उसको तो
जानीते सुतराम असौ, उसको सुथरा सुंदर तो उसको कौन जानता है? गुरुकुल क्लिष्टो, गुरुकुल में क्लेश पाया हुआ, गुरुकुल में गुरुजनों के डंडे खाया हुआ कौन? मुरारी कवि ही जानता है। अगली जो उपमा है वो मैं सुनाने का मन कर रहा था, फिर आपको कुछ मनोरंजन भी हो जाए, आनंद भी आ जाए। वो कहते हैं कि अवधिर लंघित एव वानर भटैहि किंतस्य गंभीरताम आपाताल निमग्न पीवर तनुर जानाति मंथाचल। कि यूं तो समुद्र को बंदरों ने भी लांघ लिया था, यूं तो समुद्र को वानरों ने, बंदरों ने भी पार कर लिया था, लांघ लिया था, लेकिन समुद्र कितना गहरा है इसको तो नीचे तक खड़ा हुआ जो सुमेरु पहाड़ है, इसकी गहराई को तो वो ही जानता है कि समुद्र कितना गहरा है, बंदर तो ऊपर ऊपर से ही। तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप भी संस्कृत सीखें, तो आप पाताल निमग्न तनु सुमेरु की तरह से सीखें, खाली वानर भट्टों की तरह से ऊपर ऊपर से तैर करके न सीखें, शास्त्रों को गहराई से जाने। अब क्योंकि आवश्यकता है। अब जिस समय आज से 2800 साल पहले निरुक्त में 2 श्लोक आते हैं, विद्या हवै ब्राह्मण माजगा में, विद्या ब्राह्मण के पास गई कि शेवधिस्ते हम पाहि मां, मैं तेरी शेवधि संपत्ति हूं, मेरी रक्षा करो। पता नहीं उस समय तो जरूर ये बात, विद्या को ये बात कहने की जरूरत थी नहीं थी, लेकिन आज तो इस बात को, आज तो विद्या पुकार पुकार करके कह रही है, आवश्यकता है कि शेवधिस्ते हम पाहि मां, कि मैं आपकी संपत्ति हूँ, रिक्त हूँ, दाय हूँ आप लोगों का, मेरी हर प्रकार से रक्षा करो। डॉक्टर साहब ने बहुत काम किया, इन्होंने हमारे प्रचेता जी चलाए, वो सुनते तो उनको खुशी होती कि उनको काम को कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है। कि मैं 2-3 थीसिसों का उनका एग्जामिनर रहा मैं, उन्होंने कई ऐसे हस्तलेखों का संपादन किया जो जिनका जिक्र कर रहे थे, जो व्याकरण और साहित्य के, जैसे हमारा भट्टी काव्य है। भट्टी काव्य ऐसा है कि है तो काव्य वो, लेकिन व्याकरण के उदाहरणों को अटेस्ट करने के लिए, उनको प्रयोग दिखाने के लिए इस प्रकार का वो काव्य था। इन्होंने भी 2-3 1-2 के नाम लिए। कोई लड़की थी वहाँ से, गुरुकुल चोटीपुरा की याद है मुझे, तो वहाँ 2-1 थीसिस आए मेरे पास इनके, तो बड़ा बहुत अच्छा जो हस्तलेख रूप में थे उनको प्रकाशित करके, संपादित करके बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। तो कई जगह बड़ा, और मूल पाठ में ध्वन्यालोक का कोई जिक्र कर रहे थे, तो कई बार पाठ भ्रष्ट हो जाता है। मैं 2 उदाहरण भाष्य के देकर चलूंगा आगे। भाष्य में एक जगह कहीं आता है, याचते ककुत दोषणी, एक्चुअली ये अथर्ववेद का मंत्र है ये। अब था तो पाठ ये, या अलग, च अलग, ते अलग, लेकिन वहां छपा हुआ है याचते, मांगता है, याच धातु का लट में क्या है, याचते। तो जबकि था वो या च ते, तो कई बार अनजाने में भी ऐसे बहुत से पाठ हो जाते हैं, और भी कई। और संस्कृत के विशाल वाङ्मय में जिक्र किया इन्होंने, संस्कृत केवल इस देश की भाषा नहीं थी। पतंजलि कहते हैं वहां कुछ समस्या आई एक, बोले आप व्याकरण तो लिख रहे हो, ऐसे शब्दों का व्याकरण लिखने का क्या उपयोग है जिनका प्रयोग ही नहीं मिलता। तो पूछते हैं क्या आपने देख लिया इनका प्रयोग नहीं मिलता? बोला हमने देख लिया। बोला क्या आप यहाँ घूम आए, यहाँ लोगों में, समाज में घूम आए तब ये बात कह रहे हो, या वैसे ही कह रहे हो? अब वो कहाँ घूम आए हैं, कहाँ संस्कृत का प्रचार या भाषा का प्रयोग क्षेत्र क्या क्या कितना विस्तृत है, मैं उसकी पंक्ति बोल करके आपको आश्चर्य हुआ कि आदमी सारे में मतलब बिना घूमे अगर ये कह दे इनका प्रयोग नहीं मिलता, तो ये उसका वचन साहस मात्र ही होगा। जैसे कि पतंजलि कहते हैं कि महान ही शब्दस्य प्रयोग विषय है। शब्द का जो प्रयोग क्षेत्र है, जहाँ जहाँ शब्दों का व्यवहार होता है, वो बहुत महान है। अब इसको गिनाते हैं, सप्तद्वीपा वसुमती, 7 कॉन्टिनेंट्स, सप्तद्वीपा वसुमती, त्रयो लोका, चत्वारो वेदा, सांगा स अंगों सहित, मतलब अंगों सांगा स रहस्या
और आगे वाको वाक्यम गिनाए, इस सारों को आपने बिना देखे कह दिया कि भाई इन शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता, ये बात आपकी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कहते कई बार क्या होता है कि शब्द हर जगह प्रयोग उसका हो सकता है, लेकिन कई बार उसका प्रयोग क्षेत्र, शब्द शक्ति का स्वभाव ऐसा है कि वो कुछ पर्टिकुलर एरिया में व्यवहार में आता है, सब जगह व्यवहार में नहीं आता, या अर्थ समान होते हुए भी किसी के लिए तो उसका प्रयोग हो जाता है वस्तु के लिए और सब के लिए नहीं। उदाहरण से बात स्पष्ट करता हूं। जैसे घिया है, पहले हिंदी का उदाहरण दे देता हूं फिर संस्कृत का दूंगा। जैसे घिया है, घिया के लिए 3 शब्द हैं, घिया, लौकी और आल। कुछ तो किसी एरिया में तो इसी पदार्थ को क्या बोलते हैं? आल। किसी में इसको बोलते हैं लौकी, और कहीं बोलते हैं इसको घिया। इन सब के अपने अपने जो विषय हैं, प्रयोग क्षेत्र हैं, वो नियत हैं, फिक्स हैं। ऐसे संस्कृत में भी है। जैसे एक शब्द है लोहित, लोहित का अर्थ लाल है, लाल। तो अब ये अच्छा, गाय भी गोरी है, लाल खड़ी है, और घोड़ा भी लाल खड़ा है। संस्कृत में अगर कहना होगा आपको तो आप कहेंगे गौर लोहित है, अश्व शोण है। यानी गौ को जो लोहित शब्द का प्रयोग है वो गौ के लिए होगा, घोड़े को लोहित नहीं कह सकते। घोड़े को अगर लाल कहना है तो आपको उसके लिए बोलना पड़ेगा शोण है, जबकि शोण का भी अर्थ लाल है और लोहित का अर्थ भी लाल है। तो ये जो एक ऐसे ही मान लिया गऊ है, काली गऊ है, गवाम कृष्णा बहु क्षीरा, गवों में काली गाय बहुत दूध देने वाली, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण पढ़ते हैं हम। तो जब गऊ को बताना होगा काली तो कृष्णा कहेंगे, लेकिन जब घोड़े को काला बताना होगा तो कृष्ण नहीं कहेंगे, हेम। मतलब अंग्रेजी का मैं उदाहरण देता हूं, लड़का लड़की दोनों सुंदर हैं, लेकिन लड़के को तो सुंदर बताना होगा तो हैंडसम कहेंगे, लड़की को तो सुंदर बताना होगा तो उसको हैंडसम नहीं कहेंगे। अर्थ दोनों का समान है। तो ये शब्द शक्ति है। ये शब्द की शक्ति का स्वभाव है कि कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होता। अगर मैं थोड़ा पतंजलि की भाषा में बताना चाहूं तो यूं कह सकता हूं कि वहां एक प्रश्न उठाया उन्होंने, क्या वर्ण, जो वर्ण है, लेटर हैं, क्या ये मीनिंग अर्थवान होते हैं या मीनिंगफुल होते हैं या नहीं? तो सिद्धांत कहा ये भाई धातु है, प्रातिपदिक है, प्रत्यय है, निपात है, इनके जो वर्ण हैं वो तो अर्थवान होते हैं, बाकी और किसी के जो वर्ण हैं, अक्षर, लेटर, वो नहीं होते। बोला ऐसे कैसे? बोला कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, ऐसा शब्दों का ऐसा ही स्वभाव है। उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे एक अध्यापक है, सबको बड़े एक ही मन से, एक ही सेम फुटिंग पर सबको एक ही तरीके से पढ़ाता, कोई पक्षपात नहीं करता। उनमें से कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई कुछ पास हो गए हैं तो सारे ही पास होने चाहिए, कुछ फेल हो गए हैं तो सारे ही फेल हो जाने चाहिए। नहीं, कुछ हो जाते हैं कुछ नहीं होते, ऐसा स्वाभाविक है। तो ऐसे कुछ वर्ण धातु प्रातिपदिक के अर्थवान होते हैं, बाकी के नहीं होते, ये ऐसा स्वभाव है। प्रांतीय भाषाओं की बात कर रहे थे हमारे, ये संस्कृत तो प्रांतीय भाषाओं में भरी बैठी है। पंजाबी पर तो मैंने काम किया ही है, वहां हमने संस्कृत पंजाबी कोश, पटियाला यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का पब्लिकेशन है। हरियाणवी पर मैं काम कर रहा हूँ, हरियाणवी, हिंदी, संस्कृत हिंदी त्रिभाषी कोश, क्योंकि मेरा संबंध हरियाणा से है। हरियाणवी मैंने आंखें खोली हैं तो उसको मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। संस्कृत तो मेरे से ज़्यादा जानने वाले भी होंगे जरूर, लेकिन उनको हरियाणवी नहीं शायद आएगी। हरियाणवी जो उनको आएगी शायद उनको व्याकरण में उतनी रुचि गति न हो। तो चल रहा है काम, बस पूरा थोड़ा सा, क्योंकि मैं बड़े काम में लगा हूँ महाभाष्य वाले में, वो थोड़ा सा सेकेंडरी रखा हुआ है, पता नहीं कैसे होता है। लेकिन मुझे तो कोई भी शब्द वहाँ, हर शब्द मुझे संस्कृत का लगता है। जैसे हम चावल खाते हैं, बासमती जीरी है, ये बासमती
वास शब्द है वास, जैसे बुद्धि का बुद्धिमती, जिसके पास बुद्धि है। वास मैंने गंध, स्मेल, जिसमें स्मेल हो वो वासमती। तो हिंदी एक्चुअली वास का अर्थ है गंध। हिंदी में पता नहीं वास का बिगड़ करके बांस बन गया, बांस। संस्कृत शब्द है वास, उसका अर्थ है खाली बू, स्मेल, गंध। अब वो कैसी है, बदबू है, खुशबू है, जैसे अंग्रेजी में, उर्दू फारसी में जो बू है, बू, वो अर्थ है वास का। हिंदी में पता नहीं बांस दुर्गंध में चला गया। संस्कृत में जो गंध अर्थ है वो वास का है, चाहे वो सुगंध कर लो चाहे दुर्गंध कर लो, वो वास का है। इसीलिए वर्षों पहले, अब तो मैं नहीं देख रहा, वर्षों पहले एक बीड़ी का मंडल देखता था मैं, सुवास बीड़ी, जो बीड़ी पीते हैं लिखा होता था सुवास, यानी पीने के बाद भी सुंदर बांस आएगी, दुर्गंध नहीं आएगी, सुवास बीड़ी होती थी ऐसे। तो अगर पड़ोस में चावल बन रहे हों बासमती के और आपकी नाकों में उसकी बांस वासना आए तो काहे की बासमती है वो? तो क्योंकि उसमें से एक विशेष स्मेल है, वो अपना परिचय खुद दे देती है। तो जिसमें से ऐसी सुंदर वास आती हो तो ये वो ऐसे एक दूसरा चावलों की वैरायटी है परिमल। परिमल का अर्थ सुगंध है, परमल या परिमल बोलते हैं, वो भी इसी भाव से ही है। हम बोलते हैं ना, मैं जरा प्रांतीय भाषाओं में एक दो शब्द देकर विषय पर आऊंगा। बर्तनों को बासन बोलते हैं, बासन। बर्तनों को हरियाणवी में क्या बोलते हैं? बासन। बासन का अर्थ बर्तन कैसे हो गया? बहन पूनिया जी बताएंगी अभी। वो इसलिए हो गया, बासन में शब्द है वसन, वसन मैंने कपड़े, वस्त्र, वसन। क्योंकि गांव में क्या होता है, बर्तनों वाला आता है, हम पुराने कपड़ों के बदले बर्तन ले लेते हैं। अब तो शहरों में भी हो गया ये, गलियों में जाओ पुराने कपड़े देकर बर्तन ले लेते हैं। तो वो क्योंकि वो वसन बर्तन के लिए है, तो वसन का अर्थ ही क्या हो गया? बर्तन के, वसन मतलब बर्तन, उसके लिए उसी का वाचक वो बन गया है। बहुत सुंदर का संगोष्ठी का, सेमिनार का बड़े समय के बाद प्रयोग सुना, समभाषा। आयुर्वेद के जब किसी फार्मूला को तैयार होता दवाई का, तो वो जब संगोष्ठी करते थे, आयुर्वेद का शब्द है समभाषा। संगोष्ठी के लिए आयुर्वेद प्राचीन शब्द क्या था? समभाषा। अच्छा प्रयोग किया उन्होंने बोल के बताया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ये ठीक वैसी ही प्रसन्नता हुई जैसे एक उड़ीसा का लड़का हमारे यहाँ पढ़ता था। तो मैंने कुछ कहा उसको, उसने कहा सर मुझे स्फोट नहीं हुआ, जरा दोबारा बोलें। सर मुझे स्फोट नहीं हुआ, जरा दोबारा बोलें। मैं देखता रहा कि कितने स्फोट हुआ, हम स्फोट का जिससे अर्थ फूटता हो वो स्फोट है। तो सर मुझे स्फोट नहीं हुआ, यानी आपने जो कहा मैं उस अर्थ बोध नहीं हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, भाई ये सही प्रयोग है स्फोट का। तो इतना कुछ भूमिका के बाद मैं बड़ी विनम्रता से जयंत भट्ट का एक इतना बड़ा उद्भट दार्शनिक, न्याय मंजरी के प्रणेता, सभी बैठे हैं, जानते होंगे, दर्शन के बहुत से विद्यार्थी श्रोता बैठे हैं। उसने शुरू में ही कहा, कुतो वा नूतनम वस्तु वयम उत्प्रेक्षितुम क्षमाः वचो विन्यास वैचित्र्य मात्र विचार्यते। मैं कहता है कि कोई नई बात कहने का मेरे अंदर कहाँ सामर्थ्य है। जयंत भट्ट जैसा दार्शनिक ये बात कहता है कि मैं नई बात कहने का कोई दावा नहीं कर सकता। कुतो वा नूतनम वस्तु, हम नई बात की उत्प्रेक्षा कल्पना करने में कहाँ समर्थ हैं, कहाँ क्षम हैं। फिर क्यों बोल रहे हो? बस यूं ही यहाँ की वहाँ कॉपी पेस्ट, आज की भाषा में क्या कहें उसको हम, कॉपी पेस्ट। खुद क्या वचो विन्यास, वाले वाणी का वाकजाल है यहाँ की, ऊपर नीचे, गाय की भैंस तले, भैंस की गाय तले, हरियाणवी में बोलते हैं। कोई नई बात कहें, हम नई बात कहाँ कह सकते हैं? इसी पर कुछ थोड़ा सा यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, ये सेंस उसकी है। तो मैं भी कोई नई बात कोई आपको मैं दे पाऊँ ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। जो कुछ है, जितना समझ पा रहा हूँ इनको, वो मैं जरूर कहूँगा। यानी हमारे जो दार्शनिक हुए, वैयाकरण हुए,
मैं उनकी विनम्रता को बताना चाहता हूं। जैसे जयंत भट्ट ने कहा, वही चीज मैंने महाभाष्य के टीकाकार कैयट में देखी। महाभाष्यकार ने, पतंजलि ने कहीं किसी समस्या का समाधान किया, वो समाधान कुछ कमजोर था, कुछ शिथिल था, तो जो उसके कमेंटेटर टीकाकार कैयट थे, जिनके टीकाकार नाम महाभाष्य प्रदीप है, उसने उससे बेहतर बेटर समाधान देकर ये नहीं कहा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, भाष्यकार की गलती निकाल, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वास्तव में पतंजलि का इशारा इसी तरफ था, समाधान खुद दे रहे हैं, फिर कहते कि वास्तव में पतंजलि का संकेत इसी तरफ था। ये जो चीज है, ये आलोचना हो, लेकिन श्रद्धामुखी आलोचना हो, उससे ना हो, ये आज के युग में बड़ी आवश्यकता है। स्वयं पतंजलि भी इसी के ऐसे ही करते हैं। कई सूत्रों को रिजेक्ट कर दिया कि इस सूत्र के बिना भी काम चल सकता है, सिद्ध्यति, इसके बिना भी सिद्ध हो जाएगा, या उसमें थोड़ा चेंज कर दिया, स्वरूप में बदल दिया। फिर बोले अच्छा सूत्रम तो भिद्यते, बोला आपने सूत्र के स्वरूप में चेंज कर दिया, इससे तो सूत्र के आचार्य का सूत्र का स्वरूप भिन्न हो जाएगा। बोला अच्छा, और फिर क्या करें? यथान्यास में वास्तु, जैसा है वैसा ही रखो। अगर पतंजलि चाहते तो बहती गंगा में पता नहीं कितनी बार हाथ धो लेते, कितने सूत्रों में परिवर्तन कर देते, लेकिन पाठ की सैंक्टिटी, पवित्रता बनाए रखने के लिए बढ़िया सुझाव देकर के भी कहा कि नहीं, यथान्य जैसा है वैसे ही रखो। मेरे सामने समस्या आई, मेरा पीएचडी का जो कार्य था वो महाभाष्य में पाणिनि सूत्रों के खंडन पर आधारित था कि जिन सूत्रों का भाष्यकार ने या वार्तिकार ने खंडन किया, रिजेक्ट किया है, उन पर समीक्षात्मक अध्ययन पर काम था। तो 108 सूत्र मिले जिनको कहा कि इनको कहने की, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इनके बिना भी काम चल सकता है। तो मैंने देखा एक तरफ तो पतंजलि ये दावा करते हैं कि प्रमाणभूत आचार्य दर्भ पवित्र पाणि, प्रमाणभूत आचार्य है। पाणिनि की प्रशंसा में एक तरफ तो ये घोषणा करते हैं हाथ उठा करके कि प्रमाणभूत आचार्य, हाथ में कुशा लिए हुए, दर्भ पवित्र पाणि, प्रांगमुख उपविश्य, फेसिंग ईस्ट, पूर्व की ओर मुख किए हुए, महता प्रयत्न सूत्राणी प्रणयति, इसमें बड़ी मेहनत के साथ सूत्रों को बनाया करते थे। इतनी मेहनत से बनाए गए सूत्रों में तो एक वर्ण भी, अक्षर भी अनर्थक नहीं हो सकता। तत्र अशक्यम वर्णेन अपि अनर्थकेन भवितुम किम पुनर्ईयता सूत्रेण, इतना बड़ा सूत्र तो, लंबा चौड़ा सूत्र तो फिर कैसे अनर्थक हो सकता है? जो व्यक्ति एक तरफ ये दावा कर रहा हो कि इस शास्त्र में तो एक अक्षर भी अनर्थक नहीं है, इतना बड़ा सूत्र तो कैसे अनर्थक हो सकता है? उधर वो ये कहता है 1 सूत्र के ऊपर कि मैंने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन मैं इसमें एक भी वो चीज नहीं ढूंढ पाया जो अनर्थक हो। क्या पंक्ति है? सामर्थ्य योगान, सामर्थ्य योगाद नहीं किंचित अस्मिन पश्यामि, नहीं देखता हूं मैं कुछ वो ऐसा, यद अनर्थकम स्यात्, जो इस शास्त्र में क्या हो, अनर्थक हो। एक तरफ तो ये दावा, उधर 108 सूत्र को कहते हैं कि अयम योग है शक्यो अवक्तुम, इस योग को, सूत्र को बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसकी संगति कैसे लगाएं? तो कृम्य जनता सूत्र के ऊपर जब मैं पढ़ पहुंचा वहां तक, तो वहां एक परिभाषा आती है, सन्निपात परिभाषा बोलते हैं, सन्निपात लक्षणों विधिर अनिमित्तम तद विघात, से एक परिभाषा आती है। उस परिभाषा का भाव यह है कि आदमी जिस डाल पर बैठता है उस डाल को काटता नहीं है, जिस थाली में खाता है उस थाली में छेद नहीं करता। तो इस परिभाषा के दोष भी गिनाए, प्रयोजन भी गिनाए, फिर कहते हैं एते दोषा समय भूयांसोवा, ये दोष हैं, पता नहीं बराबर हैं, पता नहीं ज्यादा हैं। तो क्या करें फिर? ये परिभाषा या सूत्र बनाए न बनाए? तो कहते कि नहीं जरूर बनाओ। अरे भैया अभी तो आप दोष गिना रहे हो,
बोला बेशक दोष हो फिर भी बनाओ। क्यों बनाओ? लोग को बीच में ले आते हैं, कहते हैं अगर डंगर खेती खा जाएंगे तो किसान खेती करना नहीं छोड़ता। नहीं मृगा संति इति यवानोप्यन्ते। भाई मृग हैं, डंगर हैं, मेरे श्रोता सुनेंगे, बच्चे छोटे हैं। मृग का अर्थ आज आप केवल हरिण समझते हैं। प्राचीन काल में, पतंजलि के काल में मृग का अर्थ केवल हरिण नहीं था, सामान्य पशु था। इसलिए शिकार के लिए क्या शब्द था? मृगया। मृग में केवल हिरण का मारना नहीं था, कोई भी पशु आ जाए मृगया था। इसलिए शेर के लिए शब्द है मृगेंद्र। वो केवल हिरणों का राजा नहीं है, स्वयं एवं मृगेंद्र था। राजा को कोई शेर नहीं बनाता, अपनी ताकत से खुद ही राजा बन जाता है। तो मृगेंद्र मतलब, मृग मतलब केवल हिरणों का राजा नहीं, सभी एनिमल्स का। ये अब इसका अर्थ संकोच हो गया है, भाषा विज्ञान की भाषा में कहूं। पहले इसका अर्थ विस्तृत था, सभी पशु इसमें आते थे, अब केवल हिरण आते हैं। तो उसका अर्थ क्या हो गया? संकुचित अर्थ संकोच बोलते हैं, कंट्रक्शन ऑफ मीनिंग बोलते हैं इसको। तो कहते हैं कि मृग या पशु आ जाएंगे, खेती खा जाएंगे। इसका मतलब खेती बोनी छोड़ी नहीं जाती। भिखमंगे भीख मांगने आएंगे, इसका मतलब थाली में खाना रखकर हम भोजन करना नहीं छोड़ देते, उनको भी थोड़ा बहुत दे देते हैं और खेत की बाढ़ कर लेते हैं, जाब्ता कर लेते हैं, बाढ़ कर लेते हैं, लेकिन खेती करना नहीं छोड़ते। ऐसे ही सूत्रों के रहने में, इस परिभाषा के रहने में अगर कोई दोष है तो उसका समाधान कर लेंगे। और लाभ तो कहते हैं इसके दुनिया भर के हैं ही हैं। क्या कहते हैं? दोषा खलु साकल्येन परिगणिता, कि दोष तो मैंने इसके सारे गिना दिए हैं। पतंजलि कहते हैं इस परिभाषा के, प्रयोजना नाम उदाहरण मात्रम, जबकि प्रयोजन मैंने खाली नमूने के रूप में दिखाए हैं, इसलिए इनको निकालने की आवश्यकता नहीं है, रहे सारी बात आई थी महाभारत में। मैडम ने, बहन जी ने पूछा था कि महत क्यों है। बहुत अच्छी बात कही। ये जो महत शब्द है ये प्रशंसा में भी आता है और निंदा में भी आता है। किसी वैद्य को महावैद्य कह दो तो कुत्सित वैद्य होता है वो। किसी वैद्य को महावैद्य कह दो तो निंदा में, प्रशंसा में नहीं, निंदा में है। तो ये ऐसा महाभाष्य या महाभारत के साथ ये निंदा में नहीं है, वो आकार की दृष्टि से है। महाभाष्य में जो महा है, ये जो इसकी व्याख्यान शैली है विशिष्ट लोक न्यायों वाली, जो सरलता वाली, इससे इसको महत्व है। महत्व क्यों है? आप सभी बहुत से दर्शन के जानते हैं। यूँ तो बहुत भाष्य हैं, लेकिन संस्कृत वाङ्मय में 3 भाष्य बड़े प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मसूत्र पर शांकर भाष्य, और मीमांसा पर शाबर भाष्य, और अष्टाध्यायी पर व्याकरण महाभाष्य। वो केवल भाष्य हैं, महाभाष्य केवल पतंजलि का ही है। जिस सरल भाषा में गुण जीविका न्याय से और हमारे अंदर कुनैन की गोली डाल दी है, कड़वी दवाई की, ये काम यही कर सकते हैं। नहीं तो कठिन कठिन विषय हो तो भाषा भी कठिन होती है, लेकिन नहीं, विषय इतना दार्शनिक और उसका प्रतिपादन बहुत सरल। अरे ये कब चला गया। कई बार हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, पता भी नहीं लगता, लगा दिया जी, वो लगा भी दिया, अगले को पता भी नहीं चला और अगले ने सुई निकाल भी ली। ये उसके कौशल पर निर्भर करता है। कुछ जो अनाड़ी होते हैं वो लगाने से पहले ही डरा देते हैं और वो दर्द भी करते हैं। तो ये अपने अपने कौशल की बात है। महाभाष्य का महत्व इससे बड़ा क्या हो सकता है। ये सूक्ति प्रसिद्ध है, महाभाष्यम व पाठनीयम महाराज्यम व पालनीयम। महाभाष्य का पढ़ना तो बड़े भारी राज्य के पालन करने के समान माना जाता है। इतना आसान नहीं है ये तो प्राचीन, देखो अगर प्राचीन भारत को जानना है तो बिना पाणिनि के नहीं जान सकते। पाणिनि को अगर जानना है तो बिना पतंजलि के नहीं जान सकते। पता नहीं किस प्रेरणा से इस छोटे से साधारण से व्यक्ति ने, भीम सिंह ने, ये संकल्प लिया हुआ है कि मैं संसार छोड़ने से पहले जितना भी मैं अपनी बुद्धि से यथामति, मेरा दावा नहीं है कि सब कुछ सही है या मैं पूरा खोल दिया, लेकिन जितना मैं अपनी बुद्धि से
विद्यार्थी के रूप में उसको पहले पढ़ता हूँ, वो क्या महसूस करता है, फिर उसके बाद उससे जो थोड़ा और प्राउड है वो उसकी भूख शांत करने के लिए। तो ये इसमें मेरा संकल्प है। और 3 अध्याय प्रकाशित हो गए हैं, 4था भी प्रेस कॉपी हो गई है। मैं आजकल 5वें को तैयार कर रहा हूँ। तो सभी सज्जनों से यही है कि मेरे लिए प्रभु से कामना करें कि बस मैं 5 साल, ज़्यादा लंबी उम्र नहीं चाहिए, कुछ और पैसा भी नहीं चाहिए, बस इस काम को जो संकल्प लिया हुआ है, ये यजुर्वेद के इस वचन के अनुसार सत्यान संतो आशीष है, ये हमारी कामनाएं इच्छाएं पूरी हो। क्योंकि भाषा के कारण ये जो ज्ञान है हमारा ऋषियों का, ये आगे जाने से, अगली पीढ़ियों तक जाने से न रुके, इस भावना से इस काम को मैं इसका कम 5.5-6 घंटे डेली मैं इस बात को लगाता हूँ। रिटायर हुए मुझे 7 साल हो गए हैं, लेकिन मैं कभी कभी बच्चे फिल्म लगा देते, कोई नई, जैसे कश्मीर फाइल थी, मैं आधे घंटे मुझसे बोर हो जाता, भाई रखो, मुझे जरूरत नहीं है। इससे मैं बोर नहीं होता। शरीर भले ही कहीं भी आराम कर लो, लेकिन जो मानसिक स्थिति है वो इससे आनंद आता है। इससे मेरे साथी नाराज रहते हैं कुछ, क्योंकि मेरी सामाजिकता चली गई। अब जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, सब कभी कभी तो समय निकाल लिया, मैं जाता नहीं सेमिनारों में। क्यों नहीं जाता? मैं एक घटना सुनाता हूँ, मैंने वहाँ से बात ले ली है। डॉक्टर साहब अब तो थोड़ा नाम न लूँ तो अच्छा रहूँगा, लेकिन चलो जो चले गए हैं उनका ले सकता हूँ, क्योंकि वो मुझसे पूछेंगे नहीं फिर। वो सत्यव्रत जी को, डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री दिल्ली के थे, सब जानते हैं। तो उनको किसी ने सेमिनार में बुलाया, दिल्ली में सेमिनार था। वो भी बड़े लिखने पढ़े, विद्या व्यसनी लिखने पढ़ने के थे। हमारे पिताजी से लाहौर में पढ़े हैं वो। उनके पिताजी चारुदेव जी मेरे पिताजी से 5-7 वर्ष बड़े थे, और चारुदेव जी ने कहा इनको, मेरे बेटे को व्याकरण पढ़ाओ, तो सत्यव्रत जी को उन्होंने महाभाष्य वहाँ लाहौर में महाभाष्य पढ़ाया है। तो जिन्होंने, जो आयोजक थे, कहा कि सेमिनार में आप आओ। उन्होंने कहा कि ये सेमिनार बेकार की चीज़ें होती हैं, इनमें समय खराब होता है, इनकी आउटपुट कुछ नहीं होती, इसलिए मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, मैं सेमिनार में नहीं आऊँगा। अब उस आयोजक महोदय ने ये बात इन्वर्टेड कॉमर्स में ऐसे ही इन्हीं शब्दों में, जो लोगों ने पूछा भाई सत्यव्रत जी को क्यों नहीं बुलाया सेमिनार में, उनको तो होना चाहिए था, उन्होंने इन्हीं शब्दों में जो का तो मंच से कह दिया। वो तो ये कहते हैं कि सेमिनारों में तो आना टाइम खराब करना होता है, और मैं अपना टाइम खराब करना नहीं चाहता। तो ये बात उन तक भी पहुंची आपके बारे में उन्होंने, तो उनको बहुत बुरा लगा, भाई ये बात मंच से कहने की थोड़ी थी बात, ये तो मैंने आपको अपने लेवल पर बताई। तो खैर, लेकिन अब इसमें अपनी तरफ से मैं ये जोड़ता हूँ कि शायद उन्होंने गलत तो नहीं कहा था, क्योंकि मैं काम में दिखता हूँ, मुझे पता है, मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे काम में, मेरे चिंतन में बाधा आती है। मैं जो दोबारा बैठता हूँ 2-4 दिन आने के बाद, एकदम से मैं, जो मेरी चिंतन धारा होती है, तो उस लेवल पर नहीं आता। मुझे 2 दिन धक्का सा करना पड़ता है, थोड़ा सा कुछ पीछे से पढ़ना पड़ता है। तो मैंने भूमिका में लिखूंगा इस बार में, जहाँ जहाँ मेरे पाठक इस बात को महसूस करें कि जिस स्वारस्य के साथ विषय प्रतिपादन चल रहा है, और बीच में कुछ होकर वो कड़ी सी टूटती है, तो अनुमान लगा लेना कि मैं बीच में यहाँ उठा हूँ, कहीं गया हूँ। तो वो लगातार जो एक बात चल रही होती है ना, तो मैं लिखूंगा इस बार कि इस बात को स्वयं जानने के बीच में मुझे कहीं जाना पड़ा है, और इसीलिए कहीं थोड़ा सा जो धारा जो टूटती है उसमें, वो ये उस कारण से है। लिखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आदमी अपने कहे को तो मुँह कर सकता है, मैंने नहीं कहा था। लिखने में तो रिकॉर्ड हो जाता है, तो जो लिखता है वो बड़ा सोच समझ कर लिखता है। अब जब से ये फेसबुक पर या दूसरों पर जब से ये सारे रिकॉर्ड होने लगे, तो तब से बोलने वाले भी थोड़ा सा सावधान होने लगे, भाई तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई ऐसी अप्रामाणिक बात न कही जाए। क्या हुआ कि एक हमारे बड़े थे, तो वो अभी जीवित है, इसलिए उनका नाम नहीं लूँगा। तो क्या हुआ, उनसे किसी आर्य समाजी बंधु ने कहा कि साहब आप आर्य समाज को लेकर और इस विषय पर किताब लिखो। उन्होंने कहा लिख देंगे। कुछ महीने बीते, किसी अवसर पर फिर भेंट हुई कि डॉक्टर साहब लिखी वो। उन्होंने कहा नहीं, सोच रहा हूँ, लिखूंगा। फिर कुछ महीने गुजर गए, तो उन्होंने कहा, उनका नाम सेठ देवव्रत थे, उनका भट्ठे का काम था, ईंटों का, लेकिन थे आर्य समाजी वो। उनकी भावना थी कि मैं प्रकाशित कर दूंगा, आप लिख दो आप। तो उन्होंने कहा देवव्रत जी,
किताब लिखना भट्ठे में से ईंट निकालने जैसा काम नहीं होता। किताब लिखना भट्ठे में से ईंट निकालने जैसा काम नहीं होता। जब चाहे निकाल लो और बड़ा लिख दो। ये तो आइडिया है, आ जाए 6 महीने में आ जाए। ये तो है, सोच रहा हूँ जब कभी अंदर से प्रेरणा होगी तो हो जाएगा। इसलिए ये मेरे से मत पूछा करो, क्योंकि ये वैसा काम नहीं है। फिर भी डॉक्टर साहब मैं बाहर आपका बड़ा रिन्यू थोड़ा सा मुझे आपने निकाल लिया, और कभी कभी साल से मैं निकाल, क्यों मैं कल मैं कई लोगों से मिला, आज भी मैं एक दो से मिल लूँ, थोड़ा सा अच्छा किया आपने, थोड़ा मैं रिफ्रेश होकर जाऊंगा। बच्चे मुझे कहते हैं आप इतनी पेंशन लेते हो, आप हमारे लिए जोड़ कर क्या करोगे, आप बाहर क्यों नहीं घूमने जाते आप? कि दोनों बच्चे समर्थ है, एक डॉक्टर है एक कंपनी में, दोनों अपने समर्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्सिटी ने बतेरी तनखा वो पेंशन दे देती, कोई आर्थिक कोई संकट नहीं। मैं ये कहता हूँ भाई, जब मुझे घर में ही शांति है, लोग शांति लाभ के लिए आनंद के लिए बाहर जाते हैं, जब मुझे घर में कोई समस्या नहीं है, तेरी बहू मेरी सेवा करती है, तेरी माँ मेरे साथ है ही है, अच्छा मैं अपने काम में 4-5 घंटे अपना, मेरे को आनंद आता है, बाहर जाऊंगा तो इस काम को कौन करेगा? मुझे फिर टेंशन रहती है, आज मैं इतनी यहाँ तक कर लेता, अब मैं तो मेरे लिए तो बेटे एक दिन ही भारी है, मेरे पास ज़्यादा लंबा समय जीवन नहीं, मैं चाहता उस काम को कर जाऊँ मैं। तो फिर भी लोग जो कहते हैं आप ऐसा मिलते नहीं, जबरदस्ती फिर भी कुछ लोग मेरा समय ले ही लेते हैं। कैसे? खासतौर से वो लेते हैं जो काव्य रचना करते हैं, लिखते हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं। जो लिखेगा उसको शब्दों का प्रयोग को लेकर कोई समस्या भी आएगी, भाई ये शब्द प्रयोग ठीक है या नहीं है। जो नहीं लिखता उसको कोई समस्या नहीं। जो संस्कृत में लिखेगा काव्य नाटक या कुछ भी, उसको तो समस्या आएगी। पहले इंद्रमोहन जी ऐसा बहुत लिखते थे, पटियाला से हमारे साथी थे। अब क्या हुआ, एक ने कहा कि डॉक्टर साहब ये बताओ, मैंने कहा भाई किसी और से पूछ लो, मैं और भी वैयाकरण है वहाँ, मैं तो जो ज़्यादा बड़ा काम नहीं करे वहाँ मैं तो व्यस्त रहता हूँ, आप उनसे कर लो। डॉक्टर साहब कोई हमें पता कोई नहीं बताएगा, आप ही बताओगे। अब जो तो मेरे तत्काल बुद्धि में हो तो मैं बता देता हूँ, जिसके लिए मुझे भी किताब देखनी पड़े, ऊपर लाइब्रेरी में जाना पड़े, फिर मैं कहता हूँ भाई मुझे समय दे, जब मैं ऊपर जाऊँगा तब देखूँगा। तो वो कहते हैं ना सब बता दो ना जरा, मुझे मैं रुका हुआ हूँ, ये हुआ हूँ। मैंने कहा एक दफ़ा ऐसे मेरे कहने से अपने 1-2 मित्रों को टटोलो आप, फिर मैं बताऊँगा। थोड़ा सा टटोल रखा है। उन्हें एक उदाहरण दिया कि मैंने एक से पूछा भाई ये कैसा क्या बनेगा इसका। उसने कहा भाई इसका तो पता नहीं, अगर आपको पता लग जाए तो आप मेरे को भी बता देना। भाई इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपको कहीं से पता लग जाए तो आप इसको मेरे को भी बता दो। सब आप बताओ, उनसे मैं क्या पूछूं मैं। अब मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं। एक ने पूछा मेरे से, अभी रिसेंटली बात है, कि डॉक्टर साहब अश्व शब्द का अर्थ, अश्व शब्द सुबंत तो है, राम है रामू रामा, अश्व है अश्व अश्वा, सुबंत तो है, क्या अश्व तिंगंत भी है, क्रिया रूप भी बनता है? मैं कहाँ बनता है, वो कहाँ बनेगा, मगर इतनी जल्दी कैसे बता दूं। चलो खैर बड़े थे मेरे से उम्र में, मेरे से ज़्यादा विद्वान भी है, मैं आदर करता हूं उनका। वो तो वैसे छोटा होने करके मैंने उनसे थोड़ा सा हास परिहास किया। फिर मैंने बताया डॉक्टर साहब ये एक धातु है टूष्वी श्वेती, जिसका अर्थ सूजना, श्वेथु सूजन। उस धातु का लुंग लकार में मध्यम पुरुष में एक वचन में अश्वत अश्वताम अश्वन त्वम अश्वः, ये बनता है। एक विद्यार्थी थी तो व्याकरण ग्रुप की वो मेरे यहाँ, लेकिन वो कुछ थोड़ा सा दर्शन में रुचि थी, राजपुरे की थी वो। अब कुछ समय पहले फ़ोन आया, थोड़ा सर मैंने कईयों से पूछ लिया और बड़ी नहीं, सबने कहा भाई अपने गुरुजी से पूछ। वो कोई शंकराचार्य ने कहीं लिखा, एक शब्द का प्रयोग किया, कामद, कामनाओं को नष्ट करने वाला, इच्छाओं को नष्ट करने वाला अर्थ में कामद। कामद का अर्थ कामनाओं को देने वाला होना चाहिए, जैसे जलद है, सर्वद है, कामद है कामनाओं को देने वाला, ये कामनाओं को नष्ट करने वाला कैसे हो गया? तो ना मैंने कहा ऐसा है, जिनका दा रूप बनता है ना, दा, या जिनका दय बनता है, ऐसे 6 धातु हमारे पास हैं। डुदाएं दाने, दाप लवने, दैप शोधने,
तो ये जो दाप लवने है ना, लवने काटता है, लवन काटना, उस धातु का, ये डुदाएं दाने का नहीं है। रूप एक सा बन रहा है, रूप एक सा बन रहा है, क्योंकि दाप का भी दादय रहेगा, डुदाएं का भी दादय रहेगा, लेकिन धातु पाठ में एक काटने अर्थ में, एक देने अर्थ में। अगर आप वहां अर्थ ये ले रहे हैं काटने वाला, फिर ये डुदाएं दाने का नहीं है, दाप लवने, काटने, नष्ट करने। तो रसम इस तरह की ये थोड़ी चलती रहती है बातें। फिर मैंने कहा उनको कि सब रूप को देख करके आप किसी पद का निश्चय नहीं कर सकते। जैसे अश्व कहा, आप इसको खाली ये देख करके तय नहीं कर सकते कि सुबंत है कि तिङंत है। ये निर्णय आप वाक्यार्थ से करो, उसका अर्थ क्या कर रहे हो, अर्थ तय करेगा कि वो सुबंत है या तिङंत है। आज का तो सारा श्रेय डॉक्टर साहब को ही दूंगा, क्योंकि इन्होंने जो गोली गोले का जो मुझे प्रलोभन दिया, अब सुन लो, वो भी बिना बताए मैं रह नहीं सकता। मैम, हम एक सेमिनार में बड़ौदा, पता नहीं कहाँ गए हुए थे, बड़ौदा थे, तो वहाँ उन दिनों एक गाना फिल्म का बड़ा पॉपुलर था, आँखियों से मारे गोली, पता नहीं कौन सा गाना था। अच्छा, हमारा घर वहाँ पास था, तो जो साधारण से लोग रहते थे वो ऊंची ऊंची आवाज में टेप रिकॉर्डर लगा करके इस गीत को, अच्छा वही हमारे पास एक मंदिर भी था, उससे भी आवाज आती थी, मारा गुरु ने ज्ञान का गोला। मतलब दोनों तरफ हमारे पास आवाज आती कि वो तो गोली मारते, वो मारा गुरु ने ज्ञान का गोला। तो उन दिनों बड़ौदा बुक और फंसती में जाना हुआ, मैंने रखा सब हम तो गोली और गोले के बीच में फंसे हुए, मतलब कहाँ जाए बताओ। तो ये ऐसे ढाड़ा सब। अब मैं, क्यों मेरे श्रोता पता नहीं कितने संस्कृत व्याकरण के हैं, मैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं गंभीर बात नहीं लूँगा। मैं पतंजलि की एक ऐसी बात जरूर कहूँगा जिसकी आज आवश्यकता है और जो आप सबको अच्छी भी लगेगी, क्योंकि जैसी ऑडियंस हो वक्ता को वैसी ही बात करनी चाहिए। पता नहीं कितने से आप मेरे व्याकरण का गूढ़ अध्ययन करने वाले, मुझे मेरा परिचय नहीं है, नहीं थोड़े होंगे ना, मेजोरिटी किसकी है? अच्छा चलो, नहीं है तो ये भी भाष्य की बात ही, लेकिन वो उस तरह की शास्त्रीय नहीं है कि आपको हमदर्द का पचनौर लेना पड़े। ये सामान्य बात है, क्योंकि मैंने बताया ना कि पतंजलि केवल व्याकरण का विषय नहीं पढ़ाता, ये अपने समय के समाज की सारी अच्छी बुरी बातों को, यानी प्राचीन भारतीय ज्ञान का विश्वकोश है ये। अब कैसे? वो ये है, कई बार समाज में कोई बुराई, जैसे हमारे यहाँ जाति प्रथा है, सुनने की बात और सारे उपयोगी रहेगी ये। तो इस जाति प्रथा ने हमारे समाज को बांट दिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, और बड़ी कड़वाहट समाज में जो दुर्भाव पैदा कर देती है। तो पतंजलि ने इस बात को महसूस किया, भाई इसको कैसे कम किया जाए। तो उसने समाज को जोड़ी, इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया कि जाति का लक्षण, जाति के 3 लक्षण कर दिए। जाति का ये लक्षण तो हम सारे जानते हैं कि जो जिस घर में कुल में पैदा होता है, जन्म से, जननेन या प्राप्यते, जन्म से जो प्राप्त होती है, ब्राह्मणी के पेट से, क्षत्रियाणी के गर्भ से, एक तो इसको तो सभी जानते हैं, जो जन्म से, क्योंकि जाति का अर्थ ही जन्म है, जाति का अर्थ ही जन्म है। जन धातु से एक 3 प्रत्यय किया, न को आ हो गया, जनसन खनाम संजलो, तो जाति बन जाता है। सन का साती बन जाता है, खन का खाती, उसी का खाई भी उसी से बन जाता है। तो इस चीज को, इस सामाजिक इस बुराई को दूर करने के लिए उन्होंने कहा, भाई जाति केवल इस बात से ही तय नहीं हो सकती कि आप किस घर से, किस मां के पेट से पैदा हुए हो, क्योंकि ब्राह्मणी रूप बनाना था। ब्राह्मण या ब्राह्मणी, ब्राह्मण उसको नहीं कह सकते कि आप ब्राह्मणी के पेट से पैदा हो, और फिर वो भी ब्राह्मण होता है। कौन? तपः श्रुतम यो निश्चय। पहले सुन ले, एक तो जाति का लक्षण दिया, जनने ने या जन्मना यद प्राप्यते, जो जन्म के द्वारा प्राप्त होती है
वो जाति होती है, जैसे कि जो जिस कुल में पैदा होता है। इससे तो समाज में बुराइयां आ रही थी। उन्होंने कहा नहीं, केवल इसी से ब्राह्मणत्व तो तय नहीं होता, ब्राह्मणत्व तो इस बात से भी तय होता है क्या, तपः श्रुतम योनिश्चय इत्येतत् ब्राह्मण कारकम तपः श्रुताभ्याम यो हीनः जाति ब्राह्मण एव से। कि ये तीन चीजें किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बनाती हैं, तप, श्रुत और योनि। जो तपस्वी होगा वो ब्राह्मण होगा, जो श्रुत वेदाभ्यासी स्वाध्यायशील होगा वो ब्राह्मण होगा, या जो ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुआ होगा वो भी होगा। लेकिन इन तीनों में भी जो तपस्वी और श्रुत वाला है वो बेटर है, जो खाली जन्म जन्म से है वो थर्ड रेट है, वो फर्स्ट रेट ब्राह्मण नहीं है। ऐसे ही इसी भाव को लेकर एक और श्लोक उन्होंने बोला, त्रीणी यस्य अवदातानि, ये तीन जिसके अवदात हैं। अभी मैंने दा धातु की बात की थी। डुदाएं दाने का तो बनता है दत्त, दत्त राम दत्त यज्ञ दत्त। डुदाएं, ये जो देने अर्थ वाला दा धातु है उसका तोक तय प्रत्यय में क्या रूप बनता है, दत्त, जैसे राम दत्त यज्ञ दत्त। लेकिन जो दाप लवने हैं या दैप शोधने हैं उनका बनेगा इसका जो दैप शोधने है उसका बनेगा दात, अवदात। इसका चरित्र बड़ा अवदात है, बड़ा शुभ्र है। दैप शोधने जिसका शुद्ध चरित्र होगा तो उसका दैप शोध उसका दात बनेगा, और जो था दाप लवने उसका भी यही दात ही बनेगा, लेकिन अर्थभेद हो जाएगा। तो क्या कहा, ये तीन जिसके अवदात हैं, शुद्ध हैं, कौन, तप, श्रुत और जन्म, उसको तुम ब्राह्मण श्रेष्ठ जानो। ये तो शिवम बिजानी ही, ये तीन ही किसी ब्राह्मण का लक्षण है। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि अगर इस जाति का लक्षण ये न करते, केवल जन्म से ही मानते, तो समाज में विषमता वगैरह और बहुत ज्यादा बढ़ती है। हाँ, इसमें जाति के लिए एक मैं और कोट करूंगा। डॉक्टर संपूर्णानंद हुए हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर, डॉक्टर संपूर्णानंद। उन्होंने आर्यों का आदि देश, उसमें कहीं उन्होंने कोट किया है कि जाति का निश्चय कैसे होता है। मैं उन्हीं के शब्दों में पढ़ता हूं। यदि जाति को अंग्रेजी के स्पीसीज का पर्याय समान माना जाए तो प्राणी शास्त्र में एक ऐसा लक्षण मिलता है जो व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी है। अगर ये निर्णय करना हो कि ये दो प्रकार के जीव एक जाति के हैं या नहीं हैं, ये अगर देखना हो तो हमें देखना चाहिए कि इनमें यौन संबंध होता है या नहीं है। अगर हो गया, संतान भी पैदा होती है या नहीं, फिर संतान की भी संतान पैदा होती है या नहीं। अगर ये तीनों ठीक है फिर तो वो एक जाति के हैं, अन्यथा वो एक जाति के नहीं है। जैसे उदाहरण से बताऊंगा मैं। गधे और घोड़े, गधे और घोड़े, गधा और घोड़ा, ये इनमें यौन संबंध हो जाता है। इनकी जो संतान है उसको हम बोलते हैं खच्चर। क्या बोलते हैं उसको? संस्कृत उसकी है अश्वतर, श्वेता उसकी हिंदी में खच्चर बोलते हैं। तो घोड़े गधे से तो संतान हो गई, लेकिन जब खच्चर खच्चरी मिलते हैं उनकी संतान नहीं होती, इसका मतलब गधा घोड़ा एक जाति के नहीं है। ये जाति का लक्षण बच्चों माना जाता है। हाँ जी, मैं एक बात कहूँ तो एक बात और कह के समाप्त कर देता हूँ। संस्कृत भाषा बोलचाल की थी या नहीं थी, उस बात को जो मैं आपको एक ऐसी घटना का जिक्र करूंगा जो पतंजलि के अपने काल में घटित हुई है, उससे आप सहज अनुमान लगा लेना कि ये स्पोकन लैंग्वेज थी या नहीं। क्या हुआ, अब ये जो व्याकरण का दावा करने वाले बैठे हैं उनके लिए थोड़ा सा कुनैन भी लेनी चाहिए थोड़ी बहुत। एक धातु अज है, अज, अजति, अजतः, अजंती, अजगतौ, अज का अर्थ जाना, अजति गच्छति। तो अज धातु को ये जो आर्ध धातु, वैसे अज धातु सेठ है,
वैसे अज धातु अजिता अजितुम सेठ है। लेकिन आर्ध धातुक प्रत्ययों में एक वचन है भाष्यकार का जिसको हम इष्टि बोलते हैं कि वलादौ आर्ध धातु के इष्यते। ये एक उनका वाक्य है जिसके हम व्याकरण की भाषा में इष्टि बोलते हैं कि इट तो होता है उसको, लेकिन वलादी आर्ध धातु में विकल्प से होता है। तो मतलब एक जगह इट होगा, एक जगह नहीं होगा। जैसे मान लिया प्रजम अजति प्राजिति, लूट में क्या बनाओगे, त्रिज में क्या बनाओगे, प्राजिता। जैसे पट का पठिता है तो ऐसे ही भू का भविता, तो प्राजिता। तो एक अब यहाँ विकल्प है तो प्राजिता बनेगा, और नहीं उसमें होगा तो वहां इसको वी आदेश होकर वेता प्रवेता। तो अभी ये दो समझ जाइए कि अज को वी आदेश होता है, जैसे गम को गच्छ होता है, स्था को तिष्ठ होता है, ऐसी अज के स्थान में किसका प्रयोग होता है, वी का, आर्ध धातु के लकारों में। तो अब ये धातु सेठ था तो कहने लगे कि भाई वहां वलादी आर्ध धातु में विकल्प से होता है तो प्राजिता भी बनेगा। नहीं, अज को जो वी आदेश है वो विकल्प से होएगा, तो मतलब वहां प्राजिता भी बनेगा और प्रवेता भी बनेगा। तो क्या हुआ कि किसी वैयाकरण को कहीं जाना था, चौक पर गया तो संस्कृत में पूछता है वो कि को अस्य रथस्य प्रवेता, इस रथ का, तांगे का हाँकने वाला कौन है, कह अस्य रथस्य प्रवेता। ध्यान देना आप, हाँकने वाले के लिए वो अज को वी आदेश करके प्रवेता का प्रयोग कर रहा है। वैयाकरण आ है अपशब्द इति, ये तो इसका अपशब्द है, यानी प्रवेता नहीं बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, प्राजिता बनना चाहिए। मैं फिर बोलता हूं दोबारा थोड़ा सा, कि शास्त्रीय विषय है। वैयाकरण ने पूछा कि कह अस्य रथस्य प्रवेता, यानी अज को वी आदेश करके, क्या सूत्र है, अजेर वी अघैपो, क्या सूत्र है, अजेर वी अघैपो से वी आदेश करके, और जैसे नी का नेता तो प्रय को वी किया, प्रवेता, प्रवेता का प्रयोग किया, यानी अज को वी आदेश कर दिया। वैयाकरण को पता नहीं था, तो वैयाकरण ने कहा कि भाई अब शब्द इति, क्यों, क्या बनना चाहिए, अज को वी नहीं होना चाहिए, प्रवेता नहीं बनना चाहिए, प्राजिता ही बनना चाहिए। तो उसने कहा अब शब्द इति। सूत आ है, रथ का हाँकने वाला कहता है हंसते हुए, प्राप्तिज्यो देवानाम प्रिय न तो इष्टिज्य। देवानाम प्रिय साथियों, थोड़ा सा वार्तिक तो यह है, देवानाम प्रिय इति च मूर्खे, भट्टोजी जी की कौमुदी में देवानाम प्रिय इति किस अर्थ में है, ये मूर्ख अर्थ में। लेकिन चलो मैं वैयाकरण हूं, अपने आप को मूर्ख क्यों कहूं, तो हम इसको यूं ले लेते हैं कि आप तो बड़े भोले हो। सूत कहता है कि आप तो बड़े भोले हो, आपको इतना भी नहीं पता, आप तो खाली प्राप्तिज्य हो, इष्टिज्य नहीं हो। इस प्राप्ति और इष्टि को जान लीजिए तो सारा मेरा व्याख्यान पूरा हो जाएगा। प्राप्ति क्या है, इष्टि क्या है। प्राप्ति को जानने वाला प्राप्तिज्य है, इष्टि को जानने वाला इष्टि। तो प्राप्ति और इष्टि क्या है, ये जो केवल इतना ही जानता है कि यहाँ सूत्र की प्राप्ति है, एप्लीकेबिलिटी है, यहाँ सूत्र लगना चाहिए, जिसको केवल इतना ही ज्ञान है वो व्यक्ति तो प्राप्तिज्य है। और जिसको ये पता है कि सूत्र की प्राप्ति हो ना हो, लेकिन लोगों को ये प्रयोग इष्ट है, पसंद है, वो लोग ऐसा प्रयोग करते हैं जिसको उसका ज्ञान है, वो क्या है, इष्टिज्य है। पाणिनि पतंजलि की दृष्टि में इष्टि को जानने वाले का महत्व ज्यादा है कि लोगों को क्या पसंद है। सूत्र की प्राप्ति होती है हमारी बला से, सूत्र की प्राप्ति उसके लिए आवश्यक नहीं है। लोगों को, शिष्ट लोग को क्या इष्ट है, पसंद है, ये उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहता है कि आप तो बड़े भोले हो, आप तो सूत्र की प्राप्ति जानते हो, अगर भाई जो है वो यहाँ वी आदेश नहीं होना चाहिए। जबकि इष्टि क्या कहती है कि यहाँ विकल्प से वी होता है, मतलब वी भी होता है, अज भी, यानी प्रवेता भी ठीक है। अब बड़ी समस्या हुई, वैयाकरण को गुस्सा आ गया। वैयाकरण आ है
आहो खलु अनेन दुरुतेन बाध्यामहे, अरे इस दुष्ट सूत ने हमें तंग कर दिया। आहो खलु अनेन दुरुतेन बाध्यामहे, अरे हम तो इस दुरुत ने ही, दुष्ट दुष्ट दुरुत दुष्ट होता है, इसने ही बाध्यामहे बाधित कर दिया, तंग कर दिया। सूत है महाराज, न वेय सूत सूतेरेव सूत। मैं वैयाकरण ने जो प्रयोग किया मित्रों, वो प्रयोग किया दुरुत का, दुष्ट गाली देना चाह रहे थे वो, उन्होंने दुरुत का प्रयोग किया। दुरुत कैसे बनता है? दुर उपसर्ग और वेय तंतु संताने, वयति उस धातु से निष्ठा में संप्रसारण करके दुर उतय दुरुतय तेन दुरुतेन, यानी वो इस सूत को वेय तंतु जुलाहा, कपड़ा बुनना अर्थ वाले वेय तंतु संताने धातु से बना हुआ वो वैयाकरण इसको मान रहा था। तो उतय, अगर सू जोड़ेंगे बड़ेगा सूत है, उन्हें गाली देनी थी तो दुर लगा दिया, दुरुत है, यानी उसको किससे बना हुआ मान रहा था वो, कि वेय तंतु संताने, कपड़ा बुनना अर्थ वाला वेय धातु से इसको सूत को बना हुआ मान रहा था, जबकि उससे नहीं बनता। तो सूत ने कहा कि महाराज मैं वेय धातु से बना हुआ नहीं हूं, मैं तो शु प्रेरणे से बना हूं, मैं वेय तंतु संताने से नहीं बना हुआ, मैं तो किससे बना हुआ हूं? शु प्रेरणे, जो रथ को चलने के लिए प्रेरित करता, मैं तो उससे बना हुआ हूं। अब उसको अगर आपने गाली देनी है, दुष्ट बताना है, तो आपको दुरुत नहीं, आपको दुस्सूते नहीं थी वक्तव्य में, आपको फिर क्या कहना चाहिए? मेरे को दुस्सूत कहना चाहिए। वो यह कर तो बेचारा वहां से बड़ा दुम दबा के भाग लिया। तो ये जो घटना है कि एक रिक्शा वाला, तांगे वाला सामान्य व्यक्ति भी एक वैयाकरण का निग्रह कर लेता है, तो इस भाषा की मैं समझता हूँ जीवंतता को, उसको कह लीजिए एक इसकी ये उस समय कितनी व्यावहारिक भाषा थी, इसको तो आप जानते ही हैं। न तथा बाधते राजन यथा बाधती बाधते, ये सारी चीजें सिद्ध करती हैं। और क्या क्या बताएं, अब समय डॉक्टर साहब का इशारा मेरी तरफ है, तो ये इनकी इच्छा है, तो इनका इच्छा थी, आदेश था मेरे लिए, आप सबसे परिचय हुआ, आप सबसे मिलने मिलाने का मौका मिला, कुछ आपको मनोरंजन किया हो, मनोविनोद किया हो, क्योंकि काव्य शास्त्र विनोद है, कालो गच्छति धीमतम, तो प्रसन्नता होगी। और नहीं तो भाई कुछ अपना बड़ा समझ के, नहीं कुछ पल्ले पड़ा हो, अपना बड़ा समझ के माफ कर देना। धन्यवाद।